कैसरगंज का सियासी अखाड़ा तैयार। सियासी अखाड़े में पहलवानों का इंतजार। क्या इस बार बहेगी ब्रजभूषण की बयार? ब्रजभूषण खुद चुनाव लड़ने पर अड़े। बीजेपी आला कमान नहीं हो रहे साथ खड़े। लोकसभा के चुनावी चौसर पर बीजेपी के सामने बहुत बड़ी दुविधा हो गई है। कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पार्टी के थिंक टैंक को समझ नहीं आ रहा है कि इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए। पार्टी ने ब्रजभूषण की जगह उनके बेटे या पत्नी को चुनाव लड़ाने से जुड़ा प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने पूरी ठसक के साथ ठुकरा दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह खुद चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। अब केंद्रीय नेतृत्व इस संबंध में अंतिम फैसला लेगा। यूपी में 12 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। उसी में एक सीट है कैसरगंज, जहां से मौजूदा सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। माना जा रहा है और सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि वहां से भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण को इस बार अपना उम्मीदवार नहीं बनाना चाहती, लेकिन ब्रजभूषण इस बात पर अड़े हैं कि वे ही चुनाव वहां से लड़ेंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि ब्रजभूषण की जगह पर भारतीय जनता पार्टी उनकी पत्नी या उनके बेटे को सांसद बनाना चाहती है। हालांकि ब्रजभूषण शरण की मांग है कि वे खुद वहां से चुनाव लड़ेंगे। वैसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि जब भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आएगी तो उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण के सामने झुकती है या फिर उनका टिकट काटती है। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर बीजेपी को न निगलते बन रहा है और न ही उगलते। प्रयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी से ब्रजभूषण सिंह का टिकट कट सकता है। शायद इसीलिए अभी तक किसी भी लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है। ब्रजभूषण सिंह के टिकट पर गहराई से मंथन किया जा रहा है कि टिकट नहीं देने पर क्या असर होगा। वैसे बीजेपी ब्रजभूषण की नाराजगी का खतरा मोल नहीं लेना चाहती। को टिकट मिल रहा है। कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। दूसरा जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? काट लेना। अखिलेश यादव कह रहे हैं सर जी आपका टिकट नहीं कटने वाला है फिर? हमारे हो गया भैया, आपके हाथ में हो तो काट देना। छोड़ो, जो बोलवाना चाहते हो हम नहीं बोलेंगे। चलो। ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ जो विवाद जुड़े हैं उसे लेकर बीजेपी कोई चुनावी जोखिम भी नहीं उठाना चाहती। पार्टी नेतृत्व को आशंका है कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप झेल रहे ब्रजभूषण सिंह के लिए चुनाव मैदान में उतरने से विपक्ष को हमला करने का बड़ा हथियार मिल जाएगा। बीजेपी इन दिनों लगातार महिलाओं के मुद्दे को लेकर संवेदनशील रही है। पार्टी का एजेंडा महिला सशक्तिकरण का रहा है। यही वजह है कि पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण बिल पास कराया है। ऐसे में जब महिला हितों की बात होगी तो पार्टी को इसे डिफेंस करना काफी मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा बीजेपी इस मामले को अभी लटका रही है। कैसरगंज और गोंडा में 20 मई को 5वें फेज में चुनाव होगा और इसके लिए 26 अप्रैल को नामांकन किए जाने हैं। पार्टी उस वक्त के इंतजार में है जब सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। दरअसल महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न से जुड़े केस का फैसला 18 अप्रैल को आने वाला है। ऐसे में ब्रजभूषण को लेकर जो भी फैसला आएगा उससे बीजेपी के लिए राहें काफी आसान हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जिन सीटों पर उम्मीदवार तय करने में सबसे ज्यादा मुश्किल आ रही है उसमें एक सीट कैसरगंज भी है, जहां ब्रजभूषण शरण सिंह अभी मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और कुश्ती संघ के वो अध्यक्ष भी थे और एक विवाद भी चल रहा है। जो मामला कोर्ट में है महिलाओं के आरोप को लेकर, महिला रेसलर्स के आरोप को लेकर, उस पर संभवतः 18 अप्रैल को फैसला आना है और इस सीट पे 26 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा जो 4 मई तक जाएगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के इस फैसले का इंतजार कर रही है। क्या फैसला आता है। ब्रजभूषण शरण सिंह फिलहाल सियासी मझधार में फंसे हुए हैं। कैसरगंज सीट पर हैट्रिक लगाने वाले ब्रजभूषण सड़क, सदन और कोर्ट की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी उनको टिकट देगी या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। कैसरगंज के आसपास की सीटों गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती से चेहरा तय होने के बाद भी कैसरगंज की चुप्पी संशय को और बढ़ा रही है।
हालांकि बीजेपी इस पर खुलकर कुछ भी कहने से बच रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत शिथिल माइंड से काम करती है, लोगों को साथ लेकर के, लोगों की राय लेकर के चलती है। उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें जीतने का हमने लक्ष्य रखा है, तो जाहिर सी बात है कि मजबूत प्रत्याशी हम हर संसदीय क्षेत्र में देंगे। उसी की तैयारी चल रही है। 2-4 सीटें जो बची हैं उनका भी जल्दी ही उनके भी नाम की घोषणा हो जाएगी और मीडिया में सभी नामों को दे दिया जाएगा। बीजेपी से चेहरा तय नहीं होने के चलते एसपी भी वेट एंड वॉच के मोड में है। ब्रजभूषण सिंह पहले समाजवादी पार्टी के अखाड़े में दांव आजमा कर जीत चुके हैं, यानी एसपी के वो सांसद भी रहे हैं। लिहाजा समाजवादी पार्टी भी बीजेपी के रुख का इंतजार कर रही है। हालांकि एसपी का कहना है कि बीजेपी अपनी हार को स्वीकार कर चुकी है। वो लगातार अपने सिटिंग कैंडिडेट का टिकट काट रही है, लिहाजा उसके सामने असहजता की स्थिति है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में बैकफुट पे है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ताधारी दल के जिनको टिकट मिला वो अपना टिकट लौटा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ना, कुछ और काम करना है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपनी हार को स्वीकार रही है और जो भी टिकट बंटवारे उत्तर प्रदेश में हुए हैं या देश में हुए हैं, मुझे लगता है सिटिंग सांसदों के टिकट काटना, केंद्रीय मंत्रियों के टिकट काटना, भारतीय जनता पार्टी की जो असहजता है वो साफ दिखाई पड़ रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार ब्रजभूषण सिंह को बीजेपी टिकट नहीं देगी। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर जनता के बीच जाना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। ब्रजभूषण सिंह बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। सवाल है कि क्या बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर हमेशा की तरह फिर चौंका सकती है। जिस तरीके का विवाद हुआ उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी टिकट काटेगी, ये वहां को हम लोगों को भी अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि पार्टी क्या करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाती है। क्या उनके परिवार से कोई दूसरा मेंबर चुनाव लड़ सकता है या स्वयं ब्रजभूषण शरण सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देगी? ये सारे इश्यूज बहुत ज्यादा चर्चा में हैं, बहुत डिस्कस हो रहा है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह खुद से बार बार कह चुके हैं कि मैं विष नहीं पीऊंगा, चुनाव में ही लड़ूंगा। इस तरह के उनके ढेर सारे ऐसे बयान हैं जहां से ये संकेत मिलते हैं कि वो खुद चुनाव लड़ने पे बिल्कुल अडिग हैं। पार्टी के किसी फैसले को वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसे कैंडिडेट अपने को मानते हैं कि उन्हें लगता है कि वो चुनाव लड़ेंगे, जिस भी पार्टी से लड़ेंगे वो चुनाव जीतेंगे जरूर। और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर वो करे क्या। वैसे ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट कटने के कयासों और चर्चाओं की कोई परवाह नहीं है। वो इस बीच जमकर प्रचार प्रसार में जुटे हैं और अपने संसदीय क्षेत्र कैसरगंज के लोगों से मिलकर समर्थन जुटा रहे हैं। गोंडा, बलरामपुर और कैसरगंज इन तीनों सीटों पर सांसद रहकर ब्रजभूषण ने अपनी सियासी पकड़ का परचम लहराया है। ऐसे में उनकी पक्ष विपक्ष या इससे अलग जो भी भूमिका होगी वो चुनाव में काफी मायने रखेगी। लखनऊ से अविनाश